Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम्स का डेट यानी 24 मार्च को है। तो आज हम आपके इस क्लास में लेकर के आए हैं आर्टिकल ए एंड द का प्रैक्टिस सेट। किसका सेट? आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट, खास करके हमारे विद्यार्थियों के लिए जो है एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के और 9 to 12 या टेट के हो या सुपर टेट को, हर एक विद्यार्थियों के लिए आज का यह जो वीडियो है वरदान साबित होने वाला है। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार आज के प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। आज मैं देखूंगा कि आप लोग को कितना आ रहा है, कितने सवाल सही होते हैं। आज मैं उन सभी सवालों को लिया हूं जो पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, जो आने वक्त की संभावनाएं हैं, और एक से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। यदि आप आर्टिकल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आज जो मैं आपको प्रश्नों का बौछार देने वाला हूं, कहीं ना कहीं आपको फंसाहट हो सकती है। तो पहले कॉन्सेप्ट को जाकर के देखें, इस वीडियो को बाद देखें, क्योंकि एक तरफ से यदि आप स्टडी को पूरा करेंगे तो आपका स्टडी कंप्लीट होगा और स्ट्रांग होंगे, जड़ से आपके इंग्लिश ग्रामर मजबूत होगा। तो चलिए लेते हैं आर्टिकल से होने वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आज मैं एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के आया हूं। रटने की बात नहीं है, आशीष सर के क्लास में रट्टा काम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो हजारों क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेते हैं भाई, लिखा हुआ है have you seen dot आगरा फोर्ट, है ना। एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा, फिर सेकेंड सेंटेंस हमने क्या लिखा भाई? सेकेंड सेंटेंस लिखा ही इज गोइंग टू द कोलकाता। बात को समझिएगा, क्या मैं कहना चाहता हूं आपसे, इस बात को बहुत ही बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या आपको बताया था पिछला क्लास, यदि आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात समझ गए? आर्टिकल किसी भी प्लेस के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ यह भी आती है, हमें लिखा है हैव यू सीन आगरा फोर्ट, लेकिन किसी न किसी मोनूमेंट जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आगरा चूंकि प्लेस है और उसके साथ क्या लगा हुआ, फोर्ट, आगरा का किला, आगरा का लाल किला। लेकिन यहाँ पर आगरा किला, तो आगरा किला पूरी की पूरी गिनती हो रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले द का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। यहाँ पर कोलकाता क्या है? कोलकाता इज ए क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, पर्टिकुलर्स का नाम है। तो पर्टिकुलर्स का नाम होता है, उसके पहले कभी आर्टिकल द का या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस सही कैसे हो जाएगा? सेंटेंस आपका सही हो जाएगा ही इज गोइंग टू कोलकाता, है ना। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात समझ गए? लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ यदि उसके मोनूमेंट का नाम जुड़ा हुआ है, प्रसिद्ध इमारतों का नाम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आगरा के किले की बात हो रही है और आगरा के किले की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कोलकाता के पहले द लगा हुआ था, तो सवाल गलत, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए सेंटेंस हो गया रॉन्ग, ये सेंटेंस हो गया आपका
सही। समझ गया ना। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट मैं आपको एक एक एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना ये हमारे प्रिपरेशन के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, और जो इंग्लिश को शुरुआत से सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या कर रहा है अगला एग्जाम्पल? हिज फादर इज एमपी। हिज फादर इज एमपी। बात ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? हिज फादर इज एमपी। बात समझ गए? हम आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट कर रहा है कि जो एमपी होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, वहां पे ध्यान देना चाहिए क्या? साउंड। क्या ध्यान देना चाहिए? साउंड। और लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड ऑलवेज टेक्स आर्टिकल एम। और लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टंग, लिप्स, बॉडीज, टीथ दैट ऑलवेज टेक्स आर्टिकल ए। बात समझ गए? मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि वे सभी लेटर जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हम वोकल कार्ड की सहायता लेते हो, यानी बिना किसी अंग की सहायता से बोला था, डायरेक्ट वोकल कार्ड से निकलता हो, उसको हम वहाँ पे हम आर्टिकल ए एन का चुनाव करने के लिए हमेशा ए एन का यूज करते हैं। लेकिन जिनको बोलने के लिए, जिनको प्रोनाउंस करने हुए सभी लेटर जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें टीथ की जरूरत पड़ती है, टंग की जरूरत पड़ती है, लिप्स की जरूरत पड़ती है, बॉडी की जरूरत पड़ती है, उसमें हमेशा हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। हमारे साथ बोलिए बॉय। क्या बोलिए? बॉय। बॉय में लिप्स क्या हो रहा है? बी। बॉय क्या हो रहा है? लिप्स टच कर रहा है तो अ बॉय हो जाएगा। आप बोलेगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और क्या हो रहा है? सीधा आवाज निकल रहा है, ऑनेस्ट। आप हमारे साथ बोलिए एन एप्पल, एप्पल ए। आप क्या कर रहे हैं? होठ को उठा के बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है बिल्कुल, यानी वे सभी लेटर्स जिनको प्रोनाउंस करने के लिए, पहले अक्षर को प्रोनाउंस करने के लिए यदि हमें सीधा वोकल कार्ड से साउंड निकल रहा है तो क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। और यदि हमें टिप्स की जरूरत पड़ रही है, लिप्स की जरूरत पड़ रही है, टीथ की जरूरत पड़ रही है, टंग की जरूरत पड़ रही है, बॉडी की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। हो गया ना? ए एन। वेरी वेरी इजी। देव क्लासेस पर एक एक चैप्टर आपको यूं ही आसान मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप याद मत करिएगा। आप ये मत देखिएगा सर यहाँ तो वॉवेल है, यहाँ तो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल आप फंस जाएंगे, टोटल आप फंस जाएंगे। लेकिन फंसाना नहीं, देव क्लासेस पर आशीष सर आपको निकालने आए हैं। तो देखिए क्या हमने कहा? हिज फादर इज एन एमपी। अब यहाँ बात आती है एम। क्या पढ़ेंगे इसको? एम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ए एम पी, एम ए क्या हो रहा है? ए। फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंस करना ए एम पी, है ना। ए जब पढ़ेंगे आप तो किसी भी अंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। बात समझ गए? तो हिज फादर इज एन एमपी। करेक्ट। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। क्या एग्जाम्पल कर रहा है भाई? अगला एग्जाम्पल कर रहा है गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। क्या हमने कहा? गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। फिर हमने लिखा यहां पे, आप ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? आयरन इज अ यूजफुल मेटल, है ना। फिर हमने क्या लिखा? आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, है ना। गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, है ना। आप बात को समझिएगा। मैं एक अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। यहां हो जाएगा वाटर ऑफ गंगा, है ना। वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड, है ना। वाटर ऑफ गंगा इज
बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिया हुआ है, 4 क्वेश्चंस लिए हुए, चारों को ध्यान से देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, जरा याद तो कीजिए, पिछले क्लास को याद तो कीजिए, कॉन्सेप्ट को याद तो कीजिए। क्या लिखा है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन हमने क्या बताया, मटेरियल नाउन सामान्य, मटेरियल नाउन के पहले समान रूप से आर्टिकल का यूज नहीं करते। समान रूप से यदि उसका यूज हो रहा है, समान रूप से दैनिक जीवन में उसका यूज कर रहे हैं, तो आर्टिकल का यूज नहीं करते, न तो ए न तो एन न तो द का यूज नहीं करते। लेकिन जब वही मटेरियल नाउन किसी एक जगह सर्टेनिटी को शो करे, सर्टेनली को शो करे, निश्चितता को शो करे, एक तरफ संकेत करे, तो उसमें वहां पे द का यूज करते हैं। देख लीजिए बिल्कुल क्या लिखा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यानी सोना क्या है, एक बहुमूल्य वस्तु है, एक बहुमूल्य धातु है। तो ये तो बिल्कुल बात सत्य है भाई, बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन यहाँ पर यदि हम द लगा देते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर द बिल्कुल नहीं लगेगा। बात समझ गए। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। देखिए सेकंड की बात करते हैं, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, आयरन लोहा एक क्या है, उपयोगी धातु है। तो बात सही है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर कोई निश्चितता की बात नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं। तो ये भी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस इज आल्सो राइट। चलिए थर्ड की बात करते हैं। तीसरा क्या था, गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, यानी गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरा जो अंगूठी है प्योर सोने का है, शुद्ध सोने का है। अब हुआ ना, सर्टेनिटी को शो किया, सर्टेनली को शो किया, निश्चितता को शो किया। जब निश्चितता को शो करेगा ना, द इज इंडिकेट एट सर्टेनिटी, है ना, निश्चितता की ओर शो करता है, तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, है ना। द वॉच ऑफ माई रिंग इज, क्या बोलेंगे, द वॉच क्या है, बिल्कुल गोल्ड है। तो सर्टेनली की बात कर रहा है, निश्चितता की ओर बात कर रहा है, तो उसके पहले द का यूज हम करेंगे। क्या लिखेंगे, वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड, तो यहाँ पर द लग जाएगा। क्यों कि द वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड, हमने गंगा के पानी की ओर क्या क्या इंडिकेट किया, निश्चितता रूप से हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और जब जिस तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो, यदि वो मटेरियल है तो यहाँ पे द का यूज होगा। यदि कॉमन सी बात है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसलिए हमने दोनों यूज और डिसयूज साथ साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। बात समझ रहे हैं ना, एक एक चीज को लिखते चलिए और समझते चलिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का ना मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, आपके लाइक का इंतजार रहता है, तो कमेंट जरूर किया करिए। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या अगला एग्जाम्पल करा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। गांधी जी ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, बात समझ गए। गांधी जी के बाद डॉट डॉट है, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। अब बात आ गई ग्रेटेस्ट आ गया ना, कौन सी ये डिग्री है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। बात समझ जा क्या, डिग्री का पूरा वीडियो देखिए ना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप एक एक चीज को अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सी डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, है ना, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। तो जो EST वाला होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव और उसके पहले आर्टिकल द का यूज हो गया। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। चलिए लेते हैं 9 क्वेश्चन से लेते हैं आपके लिए। क्या 9 क्वेश्चन कर रहा भाई, इट इज डॉट 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 बेस्ट, इट इज बेस्ट बुक, इट इज बेस्ट बुक। आप देख लीजिए, आप खुद ही बना जाएंगे। क्या बेस्ट क्या गया, अभी हमने क्या बताया, गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट इज सुपरलेटिव और सुपरलेटिव ऑलवेज टेक्स आर्टिकल
आर्टिकल द, तो हो गया ना द, लग गया ना द, तो इट इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छा किताब है। ठीक, एक एक क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल बारीकी से बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आपको समझना है, लिखना है और उसको सीखना है और दूसरों को सिखाना है, क्योंकि मैं आपको रटा नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। आप रटिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रटिएगा, और सीखिए, दूसरों को सिखाइए, क्योंकि देव क्लासेस से पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। ठीक, लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर, शानदार क्वेश्चन है। ही सीम्स टू बी, ही सीम्स टू बी, ही सीम्स टू बी यूरोपियन, यूरोपियन मैन, यूरोपियन, यूरोपियन मैन, आप चाहे तो नहीं लगा सकते, फंस हो जाएगा। यूरोपियन, ही सीम्स टू बी, वह मालूम पड़ता है यूरोपियन। अब यूरोपियन आप क्या लगाएंगे, आपको हम दे रहे हैं, आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, एन लगाओगे, द लगाओगे या नन, कुछ भी नहीं लगाओगे। बोलो, आप मल्टीपल चॉइस लो, आप फिल इन द ब्लैंक लो, आप एक एक 4 ऑप्शन लो, लीनियर लो, हर एक क्वेश्चंस लो। ठीक है, क्या होगा भाई बताइए। सर यहाँ पर यूरोपियन के पहले ई है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा एन। क्या सही है, क्या सही है? बिल्कुल यू आर 100% रॉन्ग, आप बिल्कुल 100% गलत हैं, एकदम गलत सवाल है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन, हमने अभी क्या कहा, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड ऑलवेज टेक्स आर्टिकल क्या, एन, बट अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टंग, हेल्प ऑफ टीथ, हेल्प ऑफ चीक्स, हेल्प ऑफ लीफ, हेल्प ऑफ बॉडी ऑलवेज टेक्स आर्टिकल क्या, ए, है ना। तो आप बोलिए हमारे साथ, यूरोपियन, यू में क्या हो रहा है, लिप्स आगे आ रहा है ना, बिना लिप्स को आगे किए यू बोलिए, यूरोपियन में यू बोलिए, बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोल पाएगा, रटना है ही नहीं, आपको रटना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल टोटल 100% आपके सवाल सही होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, हो जाएगा ना। तो क्या, ही सीम्स टू बी अ यूरोपियन, एन मत लगाइएगा, ये बातें छोड़ दीजिए। सर हम तो ये पढ़े थे, बिल्कुल जो भी पढ़े हों मुझे उससे लेना नहीं है, लेकिन मुझे टोटल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, बिल्कुल 100% आपके सवाल सही होंगे। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या करा भाई, अगला एग्जाम्पल क्या करा है, करा है मोहन गेव मी, मोहन गेव मी, मोहन गेव मी यूजफुल, मोहन गेव मी यूजफुल बुक। फिर वही बात आ गई, फिर वही बातें आ गई, आप देख लीजिए ना, क्या करा है, यूजफुल, और यही बात आ गई, फिर बात आ गई यू, आप करो यू, बोलो मेरे पास था यू, और यू में क्या रहा है, लिप्स की सहायता लेनी पड़े ना। तो वही बात आ गई कि जब हम किसी अंग की सहायता से किसी भी लेटर का प्रोनाउंस करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आर्टिकल ए लगता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए लग जाएगा। कभी भी आप फंसेंगे ही नहीं, फंसने वाला क्लास नहीं है, निकलने वाला क्लास है, परीक्षा में पास होने वाला क्लास है ना, हर आपके प्रिपरेशन को पार कराने वाला क्लास है। चलिए अगला ये बात करते हैं, क्या है भाई, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या कर रहा है, he is honorable, he is honorable man, है ना, बात समझ गए, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन क्या, ही इज, अब आपको दिया गया है कि हम सब ए दे रहे हैं, आपको एन दे रहे हैं, आपको द दे रहे हैं, आप सर कौन सा लगेगा सर, नहीं पता तो मुझसे लीजिए ना, मुझसे कॉन्सेप्ट लीजिए ना, जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले, नहीं सॉरी कि कौन सा फॉर्म, जो साइलेंट वर्ड वाले होते हैं, जो साइलेंट वर्ड वाले होते हैं उस पर हम देखते हैं, जैसे आर्स, HOUR, HONEST, HONURABLE। यहाँ पर देखिए H क्या है, H है साइलेंट, H साइलेंट है तो क्या हॉनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं कि ऑनेस्ट बोलते हैं। जब ऑनेस्ट, जब आपको साइलेंट वर्ड हो जाता है तो पहले वर्ड की गिनती नहीं होती है,
पहले वर्ड की गिनती नहीं होती है, और जब पहले वर्ड की गिनती नहीं होती है तो प्रोनाउंसिंग कहाँ से करेंगे, सेकेंड लेटर से करेंगे, सेकेंड लेटर से करेंगे। और सेकेंड लेटर से करके देखिए, आर, 2 आर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, आर्स बोलते हैं, आर्स। तो आर्स बोलेंगे, जब आ बोलेंगे आप तो किसी भी अंक की नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट वोकल कार्ड से साउंड निकल रहा है। साउंड को पढ़िए, मैं प्लेलिस्ट में साउंड का भी वीडियो बना दिया हूं, आप देखिए, आपकी इंग्लिश में एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूं, जड़ से मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर लग जाएगा एन। ही इज एन ऑनरेबल मैन, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। बात समझ गए? लाइट एंड लाइफ, बात समझिएगा। क्या हमने कहा, डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, यानी सूर्य क्या देता है, जीवन भी देता है, प्रकाश भी देता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर बात आ गई, ये आपका नाउन हो गया, और नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शन में दे दिया ए, एन, द, नन ऑफ द एबव। तो क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जो नेचुरली चीज़ है वो सिंगल हैं, नेचुरली चीज़ें हैं और वो भी सिंगल हैं, जैसे द मून, सन, अर्थ, है ना, स्काई, है ना। तो क्या करते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल द लग गया ना, आर्टिकल द का लगा तो द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। यू अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। लिखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन से कर रहा है, डॉट 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 की बात आता है। गोमती इज अ स्मॉल रिवर, है ना, गोमती इज ए स्मॉल। मैं थोड़ा सा फास्ट मूवर चल रहा हूँ, आपका टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे साथ एकदम माइंड खोल करके बैठिए, फास्ट मूवर बनिए, तेज चलिए। आज के दौर में जो तेज दौड़ रहा है ना वही जीत रहा है। थोड़ा सा भी आप लापरवाही करेंगे, थोड़ा सा भी लेजीनेस दिखाएंगे तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो फास्ट मूवर बढ़िए मेरे साथ। तो क्या हो जाएगा, गोमती इज ए स्मॉल रिवर। रिवर के नाम के पहले हम द लगाते हैं, द गंगा, द रिवर, द नर्मदा, जो भी नदी है, नदियों के नाम के पहले क्या लग जाता है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो दिस सेंटेंस इज ऑलवेज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 भाई, ध्यान दीजिए। ही इज द मेंबर ऑफ डॉट 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 यूनियन। फिर वही बातें आ गई, यूनियन, यूरोपियन, है ना, यूनियन। आप बोलिए मेरे साथ, यूनियन, यू बोल रहे हैं तो लिप्स क्या कर रहा है, लिप्स आगे की ओर आ रहा है। लिप्स को बिना मूविंग किए आप जरा बोलिए तो नहीं बोल पाएंगे आप। तो क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी अंग की सहायता से प्रोनाउंसिंग करते हैं तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ही इज द मेंबर ऑफ अ यूनियन। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा अगला क्वेश्चन, मिस्टर तिवारी इज MLA। चलिए भाई हो गया, ध्यान दीजिए क्या हमने कहा, मिस्टर तिवारी इज डॉट डॉट MLA। आपको मैं आज आर्टिकल सिखा के रहूँगा, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है, ठीक, तो वादा को निभाना पड़ेगा। और आपका ड्यूटी क्या है, आपका ड्यूटी है कि ये जो वीडियो है ना अपने पूरे के पूरे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, खुद पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए, ठीक है। मिस्टर तिवारी इज आपको भराएगा क्या, यहाँ पे भराएगा एन। क्यों भराएगा एन भाई, MLA, एम आ गया ना, आया ना एम आया, MLA। ए आप जब क्या करेंगे, प्रोनाउंसिंग करिए ए, और ए जब बोलेंगे तो लेटर प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट वोकल कार्ड से निकल रहा है और विदाउट एनी आर्गेन्स हेल्प। तो क्या लगेगा, आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक। लेकिन यही मैं लिख देता ही इज BA, ही इज,
हम लिख देता हीज BA, हमने BA लिख देता है, यहाँ पे डॉट डॉट कर देता और आपसे पूछता भाई बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आप क्या बताते, क्या बताते, बताइए। हाँ तुम ही जो बनियान पहन के बैठे हो ना, देख रहा हूँ मैं तुमको मारूंगा, बताओ क्या लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा A। क्यों? क्योंकि B, ये क्या आ गया B, आप पढ़िए जरा, B पढ़ेंगे तो लिप्स क्या कर रहा है, B हो रहा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लग जाएगा, A लग जाएगा। एकदम टोटल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कहीं रटने उठने की बात नहीं है, रटिए मत, नहीं सवाल गलत हो जाएंगे। कब तक रटेंगे यार, इंग्लिश मॉडर्न में तो आइए, देव क्लासेस के साथ के तो आइए, जुड़िए, आज ही जुड़िए, मेरे ऑनलाइन बैच से जुड़िए और ढेर सारे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करिए। एक भी पैसा खर्च होने नहीं दूंगा आपका मैं, बिल्कुल नहीं। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या अगला एग्जाम्पल कर रहा है, डॉट 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 यूनिवर्सिटी है ना, डिग्री इज नो गारंटी, डिग्री इज नो गारंटी, डिग्री इज नो गारंटी फॉर जॉब टुडे, फॉर जॉब टुडे। बात समझ गए? अब आपको लगाना है भाई, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, क्या भरा जाएगा, यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी, यूनिवर्सिटी के जो डिग्री हैं, प्रमाण पत्र हैं, आज के डेट में वो जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी यू आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनियन तो क्या आ जाएगा, खुद ही कर लो ना, खुद कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A और यूनिवर्सिटी। बात समझ गए? लेते हैं बहुत ही खास, ये सारे जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन तो कोई रहे यार, कॉन्सेप्ट यदि मेरा सही है ना, सॉलिड है ना, तो कोई क्वेश्चन मैं सही कर लूंगा। लेते हैं अगला एग्जाम, लाइफ ही लिव्स हियर इज हार्ड। बात समझ गई? अब आपको पूछना वेरी इंपॉर्टेंट, CGL में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, SSC में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, आपको बताना है क्या लगेगा। अभी हमने कहा कि द इज शोविंग सर्टेनिटी, किसको शो करता है, शो करता है निश्चितता को। लाइफ ही लिव्स यानी वह जीवन जो जीता है कैसा है, हार्ड, कठिन है। तो जीवन की तरफ बोलते हैं लाइफ इज प्रीसियस, वहाँ ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उस जीवन की बात कर रहे हैं कि वो जो जीवन जीता है बहुत हार्ड है, बहुत कठिन जीवन जी रहा है। यानी हम लाइफ की तरफ क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, सर्टेनिटी दिखा रहे हैं, निश्चितता दिखा रहे हैं, इसलिए उसके पहले हमेशा क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि द इज नॉट आर्टिकल नहीं है, द इज अ वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द मैटर ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की ओर संकेत करता है, और जब वो निश्चितता की ओर संकेत करे ना तो आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे भी आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए आगे देख लीजिए। फिर अगला एग्जांपल देख लीजिए भाई, क्या करा है अगला एग्जांपल, करा है पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। फिर देख लीजिए आप लोग, फिर देख लीजिए ना क्या करा, वह पेन दैट जो आर ऑन द टेबल मेज पर है, वह पेन जो मेज पर है, आर माइन मेरा है। यानी पेन की तरह हम क्या कर रहे हैं, सर्टेनिटी, संकेत कर रहे हैं बिल्कुल निश्चितता के साथ। तो क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन, वह पेन जो मेज पर है वो मेरा है, यानी मेरा है, मैं क्या एकदम निश्चितता रूप से कह रहा हूं। जहां निश्चितता का बोध हो वहां आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल द इज ए डेफिनिट आर्टिकल। क्या डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं उसको। इनडेफिनिट में ए और एन आता है, डेफिनिट में द आता है। इस बात को समझिए, जाकर के आर्टिकल का पूरा वीडियो देखिए, एक तरफ से वीडियो देखिए, मैं गारंटी करता हूँ आपका ग्रामर एकदम जड़ से मजबूत हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। क्या अगला एग्जाम्पल्स करा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है भाई।
समझिएगा, दिस इज बेस्ट, क्या हो जाएगा, दिस इज बेस्ट दैट ही कैन डू, दैट ही कैन डू, दैट ही कैन डू। बात समझ गए। अब आप यहाँ पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, दो कॉन्सेप्ट, हो सकता है कौन से आपका कल्याण हो जाए, है कि नहीं। दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट कि सुपरलेटिव है, क्या है, सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव के पहले हमेशा द आता है, द आता है। क्या कर रहा है, दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू, यानी यहाँ पर यदि सेंटेंस में क्या आ गया, हु आ गया है, दैट आ गया है, विच आ गया है ना। यदि ये सभी वर्ड आए हैं तो ये निश्चितता को शो कराते हैं, और इन सभी वर्ड के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। तो दैट आया ना, और दैट के पहले क्या लग जाएगा, लगेगा ना, एकदम बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, ताकि एक सवाल भी गलत ना हो आपका। चलिए लेते हैं अगला एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है भाई, अगला एग्जांपल्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या कर रहा है, डॉट 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 USSR इज ए सोशलिस्ट कंट्री। आपको इस बात का पता होगा कि जो जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जो कंट्री होते हैं, जो दो या दो से अधिक कंट्रियों का समूह ग्रुप बना के चलते हैं, वो जाने जाते हैं एक ही नाम से, लेकिन वो बहुत सारे कंट्री का ग्रुप बना के चलते हैं, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। हर एक टाइप्स का मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ताकि आर्टिकल से कोई सवाल आपका छूटे ही नहीं। चलिए लेते हैं अगला एग्जांपल, क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फिर वही बात आ गई भाई, सन डॉट 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 सन राइजेज इन वेस्ट, सन राइजेज इन वेस्ट, सॉरी राइजेज इन ईस्ट होता है भाई, ईस्ट है ना, ईस्ट। बात समझ गए, क्या करा है, अब बात वही आ गई, हमने क्या कहा था, जो साइड्स हो जाए, डायरेक्शंस हो, दिशाएं हो, या फिर आपके ग्रह उपग्रह हो, उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सूर्य कहाँ उगता है, किधर उगता है, किस तरफ उगता है, तो वो पूरब में उगता है। बात समझ गए ना, बिल्कुल फंडा एकदम क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर है, मैदान एकदम साफ है, कोई फंसने वाली बात ही नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, फिर वही बात आ गई, सन सेट्स इन वेस्ट, तो यहाँ क्या लग जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, विच इज HIGHEST हाईएस्ट, विच इज हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, माउंटेन इन इंडिया, है ना, माउंटेन। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, हाईएस्ट, बोला था ना सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लग जाएगा ना, द लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, द, ठीक है। बात समझ गए। चलिए अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25, कर रहा है आई बाट डॉट 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 आई बाट अम्ब्रेला एस्टरडे, देख लीजिए आप क्या भरेंगे, आई बाट अम्ब्रेला, प्रोनाउंस करो ना मेरे साथ, अम्ब्रेला, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, अम्ब्रेला में तो क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा भाई, लग जाएगा ना एन, ऑलवेज टेक्स आर्टिकल एन। बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करा, क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करा, यहाँ करा है मिस्टर प्रशांत, ठीक है, मिस्टर प्रशांत हैज रीड वेदाज, है ना। किसी भी नेम बुक का नाम हो, उसके पहले द का
प्रयोग यूज करते हैं, है ना। तो प्रशांत हैज रीड द वेदाज, क्या हो जाएगा, द वेदाज। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई धार्मिक पुस्तक हो, हॉली बुक्स हो, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द वेदाज, कोई भी बुक्स हो उसके नाम के पहले द लगता है, कोई भी हॉली बुक्स हो उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है, ठीक है। चलिए तो अगले लेते हैं अगला एग्जांपल्स। ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। लिखा है महाभारता है ना, महाभारता इज ए रिलीजियस बुक, इज ए रिलीजियस बुक, है ना। अभी हम आपसे बात करें ना कि कोई भी हॉली बुक्स हो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा ना। द महाभारता इज ए रिलीजियस बुक, हो गया कि नहीं हो गया। इसके स्थान पे गीता रहता, इसके स्थान पे महाभारत है, इसके स्थान पे कोई रामायण रहता, बाइबल रहता, कुरान रहता, तो सबके पहले क्या लगता, आर्टिकल द, है ना। तो हॉली बुक्स टेक्स ऑलवेज आर्टिकल द, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्या लिखा है भाई, हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ इंडिया, पर्वतों के नाम से पहले, है ना, सागरों के नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले, डेजर्ट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, द लग जाएगा। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय कहाँ स्थित है, यानी भारत के नॉर्थ साइड में स्थित है ना। तो बिल्कुल क्या करेंगे, माउंटेन्स के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्या करा है कौन 29, वेरी इजी। गंगे फॉल्स इनटू क्या भाई, गंगे कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल, कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल क्या है, बे ऑफ बंगाल खाड़ी का नाम है, तो बे ऑफ बंगाल के पहले क्या लग जाएगा, द लगेगा ना, है कि नहीं। तो क्या लिखा, गंगे फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, तो क्या हो जाएगा, द गंगे फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बात समझ गए आप लोग, बिल्कुल आसानी से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको यहां पर इतने क्वेश्चंस बताया, आप पूरे के पूरे अपने बुक्स के एक्सरसाइज को कर जाइए। यही दिक्कत होता है ना, तो प्लीज कांटेक्ट मी। आपके स्क्रीन बोर्ड पे चल रहा है, क्या चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कांटेक्ट नंबर दे रहा है, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए एक आध दो एग्जांपल्स और लेते हैं। क्या करा है भाई, एग्जांपल्स नंबर 30, द सेलर्स वेंट टू अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी। तो हमने क्या कहा, हमने आपको कहा ना, द सेलर्स वेंट टू अरेबियन सी, सागरों महासागरों के नाम के पहले, द्वीपों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का यूज करते हैं ना, बिल्कुल देखिए लास्ट लेते हैं, बिल्कुल लास्ट लेते हैं। लिखा है श्रीनगर इज सिचुएटेड, श्रीनगर इज सिचुएटेड श्रीनगर इज सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, श्रीनगर इज सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ क्या आ गया, हमने कहा था डायरेक्शन, दिशाओं के नाम पे, इन द वेस्ट, है ना, इन द
नॉर्थ, इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, ये सब कहेंगे। इन द तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो आज का क्लास क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। क्लास कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल 100% आपको बताना है, कमेंट्स करना है कि सर वाह दिस क्लास इज वंडरफुल सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया सर। और यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने समस्त पूरे मित्रों में शेयर कीजिए। सबको पढ़ने दीजिए, सबको पढ़ने का अधिकार है। मैं चाहता हूं यह वीडियो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो इसी के साथ जय हिंद।